डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ, तोड़ के जग से नाता, तू थाम ले शिव का हाथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदि कैलाश यात्रा के तीसरे एपिसोड में। और आज हम जाने वाले हैं गुंजी से आदि कैलाश। तो चलते हैं और आपको कराएंगे दर्शन आदि कैलाश के, और रास्ते में जो भी जिस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी सुबह कुछ इस तरह का नज़ारा, एकदम बढ़िया धूप खिली हुई है, यहाँ भी बढ़िया पेड़ पौधे हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एकदम एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो पेड़ पौधे भी कम होंगे और ठंडी हवा, एकदम तीखी हवा लगेगी। तो उसका पूरा इंतजाम है, सब पे कोट वोट एकदम बढ़िया कोट वोट पहन रखे हैं। तो चलते हैं और आगे दिखाएंगे आपको। अभी हम पहुंच चुके हैं नावी गांव में, जो कि गुंजी से मात्र 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। और यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी रोक सकते हो। और यहाँ से लगभग अभी 33 किलोमीटर की दूरी पर है आदि कैलाश। गुंजी से आदि कैलाश तक का रास्ता घने जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरता है। हर मोड़ पर बर्फ से ढकी चोटियाँ, नदियाँ और झरने आपका स्वागत करते हैं। रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है, हमेशा सावधानी रखें। यह यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुभव है बल्कि साहस, आत्मबल और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से जुड़ी एक अनोखी यात्रा भी है। अभी हम पहुंच चुके हैं कुटी गांव में, जो कि गुंजी से जिसकी दूरी 20 किलोमीटर की है। और कुटी गांव भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम गांव है। यहाँ पर आपका इनर लाइन परमिट भी चेक किया जाता है। कुटी गांव का संबंध पांडवों से बताया जाता है, इसे कुंती गांव भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक पांडव फोर्ट भी है। नमो नमः शंकरा, नमो नमः शंकरा। गुंजी से कुटी तक का आपका सफ़र नदी के दाईं ओर चलता है। फिर कुटी गांव से आप ब्रिज पार करके नदी के बाईं ओर आदि कैलाश तक का पूरा सफ़र तय करते हैं। गुंजी विलेज का एल्टीट्यूड था 3200 मीटर और आदि कैलाश मंदिर और पार्वती सरोवर का एल्टीट्यूड है 4500 मीटर। मतलब हम लगभग 1300 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं आज। और यदि गौरीकुंड तक का हम ट्रैक करते हैं तो वहाँ का एल्टीट्यूड 5000 मीटर से भी ऊपर होने वाला है। तो एल्टीट्यूड बहुत हाई होने वाला है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा बहुत। फाइनली पहला लुक दिख चुका है आदि कैलाश का, और जस्ट अब हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुंचने ही वाले हैं। ये तो पहला लुक हमें गाड़ी से ही दिख गया है। और थोड़ा सा इसमें 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी है। रोड एकदम गुंजी से और आदि कैलाश तक का बहुत बढ़िया रोड है, अभी नया बना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी गाड़ियाँ ऊपर तक आती है। बीच में 2 से 3 जगह चेक पोस्ट है जहाँ पे आपके इनर परमिट चेक होते हैं और आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं वो। प्रॉपर चेक कराओ, आराम से आओ और दर्शन करो आराम से। काफ़ी रिस्की रोड है, जल्दीबाजी ना करनी चाहिए। और बाकी आगे का ऊपर। और जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है गणेश पर्वत, और यहाँ से अब ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड में जाएंगे। फाइनली जॉलीकोंग पहुँच चुके हैं और हमारी टैक्सियाँ अंतिम यहीं तक जाती है। इससे आगे 2 किलोमीटर की हाइक होगी पार्वती सरोवर और आदि कैलाश मंदिर के लिए, और फिर अगले 2 किलोमीटर अगेन गौरीकुंड के लिए हाइक करना पड़ेगा, जिससे गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। हम आदि कैलाश पहुंच चुके हैं और आपको दिखाता हूं आदि कैलाश। वो देखिए जस्ट मेरे जो पीछे दिख रहा है वही है आदि कैलाश। और ये बिल्कुल टैक्सी स्टैंड है, यहीं से प्रॉपर दर्शन होते हैं। और
जो मंदिर है वो इधर है। इसकी 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की हाइक करेंगे और फिर वहाँ मंदिर से भी एक अलग ही व्यू पर्सपेक्टिव दिखेगा। ये जोलीकोंग है, यहाँ कई सारे ढाबे वगैरह है। यहाँ से लास्ट टैक्सी यहाँ तक आ जाती है। यहाँ से आगे का पूरा पैदल का रास्ता है। तो चलते हैं, अब बाकी ग्रुप हमारे आ रहे हैं तो हम धीरे धीरे, जो पहले आ गए हैं वो चलते हैं धीरे धीरे, बाकी आते रहेंगे। और ऊपर चल के आपको और ऊपर का दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का है आदि कैलाश, जो कि कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा होती है, बस उसकी प्रतिलिपि रेप्लिका माना जाता है इसे। और आज वेदर बिल्कुल क्लियर है, बादल का कोई नामो निशान नहीं है, क्लियर व्यू आ रहा है। अभी लगभग हमारा 300-400 मीटर की हाइक हुई है, लेकिन हमारी सांसें अभी से फूलने लगी है। कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, आप भी देख सकते हो। 2 किलोमीटर की हाइक है और ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, लेकिन एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिस वजह से सांस फूलती है। तो धीरे धीरे चलते रहे और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, बाकी कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे। और यदि आपकी एज ज़्यादा है या मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर की व्यवस्था मिल जाएगी, जिससे आप मंदिर तक दर्शन कर सकते हो। आदि कैलाश मंदिर का दर्शन होने लगे। हमें थोड़ी सी हाइक की है 1-1.5 किलोमीटर की, बाकी साथी हमारे इधर आ रहे हैं। और ये यहाँ से एक वाटर क्रॉसिंग है और उधर कैलाश आदि कैलाश भी। बस यहाँ से अब और 400-500 मीटर फिर हम मंदिर पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से पार्वती सरोवर। और यहाँ पे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है जिसके ऊपर एक पत्थर का ब्रिज बना हुआ है। ये पानी पार्वती सरोवर में से आ रहा है। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ, तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे सारी दुनिया में, अरे सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ, सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। लगभग आधा घंटा हमने मंदिर में बिताया और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं धान की खेती के लिए और उसके बाद जाएंगे हम गौरीकुंड के लिए। ये आप देख सकते हो पार्वती सरोवर, और ये जो इसके जस्ट सामने हम ये ब्रिज क्रॉस करके सामने जो आदि कैलाश दिख रहा है वहीं पे गौरीकुंड है, उसके बिल्कुल तट में। यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा है पार्वती सरोवर। और आदि कैलाश मंदिर के दर्शन करके हमारा ग्रुप आ रहा है और हम अभी देखेंगे धान की खेती। बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हो धान की खेती, इसलिए ये ज़्यादा
फेमस है, इसको किसी ने लगाया नहीं है। ये पूरी जो लगी हुई है नेचुरल है, यहाँ पे कोई भी इसको ना काटता है ना बोता है, नेचुरल होती है हमेशा। और कुछ इस तरह का सामने आदि कैलाश पर्वत और नीचे जोलिंग का नज़ारा, वहीं से गाड़ी है। हम उधर से चलते हुए ट्रैकिंग की थी, पूरा उधर घूमते घूमते मंदिर के दर्शन किए, ये पार्वती सरोवर के दर्शन किए, फोटोग्राफी की, फिर वहाँ से ट्रैक करते 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 इधर होते हुए ये रास्ता है, फिर यहाँ से धान की खेती देखते हुए और यहाँ से फिर उतरते हुए कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये आदि कैलाश की यात्रा। और कल जाएंगे हम ओम पर्वत। हाँ जी, कहाँ पे हो आप? हाँ, मैं भीम की खेती में। अब यहाँ पे धान लगा हुआ है नेचुरली और पानी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और ऐसा बोला जाता है कि जब इसका पूरा हो जाएगा, पक जाएगा, तो ये अपने आप ही कट जाएगा और फिर नेक्स्ट सीजन में अपने आप लग जाएगा। वाली बात है कि कुदरत का करिश्मा हर जीव जंतु को सब कुछ है देती, जो खुद उगती खुद कटती वो है भीम की खेती। अरे वाह। तो दोस्तों, आदि कैलाश मंदिर और धान की खेती देखने के बाद हमारा अगला पड़ाव रहेगा गौरीकुंड। मैं और हितेश भाई ने शुरू कर दिया ट्रैकिंग और ये अभी प्लान है आगे जाके यहाँ से ऊपर फिर हाइक करनी है, ऊपर स्टीप चढ़ाई रहेगी। और ये देख सकते हो जोलीकोंग का नज़ारा, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे जितना स्टीप चढ़ाई तो नहीं है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 से 35 मिनट में गौरीकुंड पे पहुंच जाएंगे और वहाँ 10-15 मिनट रुक के वापस नीचे के लिए आ जाएंगे। तो बाकी गौरीकुंड पे जाके आपको दिखाएंगे। हमारे ग्रुप में से बहुत कम लोग हैं जो गौरीकुंड पे जाएंगे, और सही भी है, जिनका फिटनेस अच्छी है उन्हीं को जाना चाहिए, ज़बरदस्ती करना नहीं है। बाकी दर्शन हो ही गए हैं आदि कैलाश के, सब जगह से हो ही रहे, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। हम थोड़ा फिट भी है और हम थोड़ा आगे भी है, तो हम सोच रहे हैं कि जाके आ जाते हैं। तो चलते हैं और गौरीकुंड में पहुंच के आपको गौरीकुंड का नज़ारा दिखाएंगे किस तरह का है। गौरीकुंड का लगभग आधा सफ़र पूरा हो चुका है, तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर शुरू करते हैं सफ़र। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा, बस ये आखिरी पड़ाव और इसके बाद सीधा आपको गौरीकुंड ही दिखाई दे जाएगा कुछ इस तरह। और आखिर एक प्रयास के बाद में ये नज़दीकी दर्शन, और कुछ मित्रगण जिनको हम खींच के लेके आए, जिनकी सांसें बिल्कुल ख़त्म होने को थी। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ओ हो, ये चढ़ाई इसके सामने कुछ भी नहीं। ये हमारे हैं, इन्होंने भी हवा के मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गई। जय हो महादेव। और अभी आप जो देख रहे हो ये है गौरीकुंड, और जो कि आधा फ्रोजन है और आधा लेक के रूप में है। तो हमारे प्रो ड्राइवर साहब, उम्मीद है सकुशल पहुंच जाएंगे, पूरा विश्वास है हमें। बहुत भाग जी, धीरे 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 धीरे। आदि कैलाश दर्शन के बाद शाम को हमने आर्मी का एक लाइट एंड साउंड शो अटेंड किया, जिसकी कुछ झलकियां आप भी देख सकते हो। हिमालय के दिल जहाँ धरती आसमान से मिलती है, व्यास घाटी है एक पुरानी विद्या, मजबूत लोगों और अनसुनी कहानियों का घर। आज रात हम समय के सफर पर चलते हैं, एक ऋषि के ध्यान से लेकर एक योद्धा के साहस तक, पुराने व्यापार मार्गों से आज के जीवांत स्पंदन तक। स्वागत है आपका हिमालय की खोज में।
इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम रंग समुदाय की विरासत में झांकते हैं तो पहुंचते हैं उनकी पारंपरिक जीवन प्रवाह के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष पर, जो था तिब्बत के साथ उनका सदियों पुराना व्यापारिक संबंध। सदियों तक व्यास घाटी हिमालय के व्यापार का एक जरूरी हिस्सा था। धारचूला से लिपु लेक पास होते हुए तिब्बत के टकलाकोट तक का पुराना व्यापारिक मार्ग भारत को ऊंचे मैदानों से जोड़ता था। व्यास घाटी का नाम और पवित्रता ऋषि व्यास से है, जिन्होंने महाभारत लिखी। कहते हैं उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले वहां की गुफाओं में ध्यान किया। उनकी मौजूदगी ने घाटी को आध्यात्मिक शक्ति दी, जिसे तीर्थयात्री और साधु आज हम महसूस करते हैं। जो घाटी पुराने समय में व्यापार के लिए जानी जाती थी, आज वही घाटी अपने पर्यटन के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं कैसे बदलते वक्त में इस मिट्टी की कहानी बदल गई। आज व्यास घाटी पर्यटन और आध्यात्मिक यात्रा का चमकता सितारा है। दुनिया भर के यात्री आदि कैलाश, ओम पर्वत और रंग गांव की सुंदरता देखने आते हैं। गुंजी, कुटी और नाभी के होमस्टे रंग मेहमान नवाजी का एक अनोखा एहसास देते हैं, जबकि ट्रैकिंग और राफ्टिंग एडवेंचर का मजा देते हैं। पर्यटन घाटी की जीवन रेखा बन गया है। लोकल समुदाय को सक्षम करता है और साथ ही विरासत को बचाता है। मैं एक पुरानी सिपाही हूँ जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। जनरल जोरावर सिंह की वीरता की कहानियों ने मुझे प्रेरणा दी, जो उन्होंने तिब्बत के कठोर पर्वतों में दिखाई थी। उनका शौर्य मुझे सिखाता है कि एक सिपाही के लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। मैं रंग संस्कृति का हिस्सा हूँ, जो अपने लोकगीत, हस्तकला और परंपराओं के माध्यम से अपनी विरासत को जीवित रखते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ एक संवाद है, जो मुझे अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देती है।